बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा। जो तेलंगाना रेवेन्यू बिल 2020 में उस विषय पर मुझे बात करने का जो आपने अवसर दिया है। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट अनेकों मेरे साथियों द्वारा बता दिया गया, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। अध्यक्षा, आज वीआरओस को टोटली हटाकर एमआरओस के ऊपर पूरा भार डालना, ये कहाँ तक ठीक है? इससे पहले भी नए पट्टा पासबुक जब इश्यू करने का सरकार द्वारा प्रस्ताव आया था, तो वो समय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और प्रार्थना की थी कि मॉडल टेक्नोलॉजी लैंड का सर्वे कराया जाए। तो वो समय पर सरकार ने नहीं सुनकर वैसे ही पासबुक पट्टा दे दिया गया था, जिसमें बहुत सारी गलतियां थी अध्यक्षा। और उन गलतियों को सुधारने के लिए कई हमारे किसान भाई एमआरओ के ऑफिस के चक्कर काटते 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 थक चुके, लेकिन उनकी गलतियां पूर्ण नहीं हुई। लेकिन कई ऐसे केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग रह चुके अध्यक्षा। आज पर्टिकुलर वीआरओस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बहुत ही करप्टेड है, जिनके कारण किसानों को प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत जगहों पर किसानों को दिक्कतें आई हैं और बहुत सी जगहों पर एमआरओस ने एक करप्शन की एक दुकान खोल कर रखी थी। लेकिन अध्यक्षा, कुछ लोगों के कारण हम पूरी की पूरी टीम को, पूरे के पूरे वीआरओस के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसके ऊपर सरकार एक बार विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अध्यक्षा, वीआरओस को हटाने के बाद में अगर पूरे का पूरा भार अगर एमआरओस के ऊपर डाल देंगे, तो क्या गारंटी है जो काम वीआरओस करे वही काम एमआरओ नहीं करते? ये क्या गारंटी है? अगर एमआरओ भी अगर उन्हीं किसानों के पास से अगर पैसे डिमांड करने लगे, तो फिर किसान कहाँ जाए? अध्यक्षा, आज हम कई ऐसे केसेस देख रहे हैं अध्यक्षा, रेड हैंड एमआरओ भी पकड़े जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर भी पकड़े जा रहे हैं। तो कितने लोगों को हम व्यवस्था से हटाएंगे? अगर हम वीआरओस को टोटली हटा देंगे, तो वीआरओस का जो काम है क्या वो एमआरओ कर पाएगा? पहले ही एमआरओ समय नहीं देता था, तो पूरा का पूरा भार एमआरओ के ऊपर डालने के बाद में वो कहाँ से समय देगा? अध्यक्षा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष सर राजा सिंह गारू, अगर आप वीआरओ को रखना चाहे तो आप वही बोल दीजिए। राजा सिंह, मैं रखना है या नहीं रखना ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के कारण सभी वीआरओ के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। और क्या गारंटी है कि एमआरओ रिश्वत नहीं लेगा? आज हम देख रहे हैं ना, तो एमआरओ भी रिश्वत ले रहा है, डिप्टी कलेक्टर भी रिश्वत ले रहा है। व्यवस्था में चेंजेस आने की आवश्यकता है अध्यक्षा, एक कठिन कानून आने की आवश्यकता है। सो ठीक है, सरकार प्रयत्न कर रही है, सो हम भी सरकार का साथ देंगे। साथ ही साथ अध्यक्षा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि पूरे तेलंगाना में 1 करोड़ 55 लाख जो एग्रीकल्चर लैंड है, पूरा का पूरा सर्वे कराने का जो योजना बनाई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन लैंड में इंडोमेंट लैंड भी रहेगा, भूदान लैंड भी रहेगा, सीलिंग सरप्लस लैंड भी रहेगा, और ये जितने भी जो लैंड रहेंगे, क्या ये सभी लैंडों का क्या सर्वे होगा? और ये सर्वे किस प्रकार से होगा, किस एजेंसी द्वारा होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं अध्यक्षा। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो बिल लाया गया इसका तो हम समर्थन करते ही,
लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि एक ऐसा कानून लाए कि कोई भी किसान से अगर पैसा मांगता है, किसान को सताता है, तो उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। ऐसा अगर कोई कानून लाते हैं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष।